क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को अमर योगी क्यों कहा जाता है? दूसरे देवी देवताओं की तरह जिनका दिव्य जन्म और अवतार होता है, शिव जन्म और मृत्यु से परे हैं। वो समय के बाहर, सृष्टि और विनाश से परे मौजूद हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इस वीडियो में हम शिव की अमरता के रहस्य और उन्हें ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति क्यों माना जाता है, इस पर विचार करेंगे। हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड में सब कुछ जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बंधन में बंधा है सिवाय शिव के। शिव को अजय, अजन्मा और अक्षय, अविनाशी के रूप में जाना जाता है। वेद और पुराण उन्हें उस रूप में वर्णित करते हैं जो ब्रह्मांड की रचना से पहले मौजूद थे और इसके अंत के बाद भी मौजूद रहेंगे। उन्हें कहा जाता है आदि योगी, पहले योगी, समय से परे। महाकाल, समय के स्वामी जो स्वयं समय का विनाश करते हैं। स्वयंभू, स्वनिर्मित, बिना शुरुआत या अंत के। यही कारण है कि शिव अन्य देवताओं की तरह पैदा नहीं हुए हैं, वो बस हैं और हमेशा रहेंगे। मनुष्यों और यहां तक कि अन्य देवताओं के विपरीत शिव संसार के चक्र से परे हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र। वो एक भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है जो बूढ़ा होता है या नष्ट हो जाता है। इसके बजाय शिव शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक शाश्वत उपस्थिति जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। यहां तक कि जब वो दिव्य कहानियों में प्रकट होते हैं तो वो उस तरह से जन्म नहीं लेते जैसे अन्य देवता लेते हैं। इसके बजाय वो आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को प्रकट करते हैं और अपनी भूमिका पूरी होने पर ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। इसलिए उन्हें शाश्वत कहा जाता है, सनातन। आदि योगी के रूप में शिव मोक्ष का मार्ग सिखाते हैं, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। शिव की पूर्ण शांति की अवस्था शुद्ध ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, एक ऐसा मन जो अहंकार, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त है। उनके योगाभ्यास और ध्यान मानवीय सीमाओं को पार करने और शाश्वत शांति प्राप्त करने की क्षमता का प्रतीक है। शिव की पूजा करके और उनकी शिक्षाओं का पालन करके भक्तों का मानना है कि वे भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। यही कारण है कि शिव को न केवल एक देवता के रूप में बल्कि अमृता के परम गुरु के रूप में पूजा जाता है। शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य, तांडव, पुराने के विनाश और नए के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जो चीज शिव को वास्तव में अमर बनाती है वह यह है कि जब वो ब्रह्मांड को नष्ट कर देते हैं तब भी वो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। महाकाल के रूप में वो समय के स्वामी हैं, फिर भी वो इसके बाहर मौजूद है। जबकि बाकी सब कुछ अस्थाई है, शिव शाश्वत रहते हैं। यही कारण है कि भक्त जप करते हैं, ब्रह्मांडं विष्णुजं सर्वम, शिव एव सदा शिवम। ब्रह्मांड में सब कुछ बदलता है लेकिन शिव हमेशा के लिए रहते हैं। शिव केवल एक देवता नहीं है, वो परम सत्य है। वो ऊर्जा है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। वो चेतना है जो कभी मरती नहीं है। जबकि ब्रह्मांड में बाकी सब कुछ सृष्टि और विनाश के नियम का पालन करता है, शिव अकेले जन्म और मृत्यु से परे रहते हैं। यही कारण है कि शिव को मृत्युंजय कहा जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। जो लोग उनका ध्यान करते हैं और उनका नाम जपते हैं वे उनकी शाश्वत ऊर्जा से जुड़ते हैं, अपनी आध्यात्मिक अमरता के करीब पहुंचते हैं। हर हर महादेव।